नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट जो कि आ रही है वर्ल्ड करंट अफेयर एज़ अ वर्ल्ड करंट अफेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। रशिया जो है वो अब आ गया है 4th पोज़ीशन पे एज़ ऑयल सप्लायर टू इंडिया। बहुत बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कि भैया आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, आप उस वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं जो रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। हालाँकि वो खुद बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल परचेज़ कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया के लिए सर्वोपरि हो गया है अपने देश का इंटरेस्ट। जी हाँ, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर हमें सस्ते रेट पर मिल रहा है, तो हम क्यों ना खरीदें भई, आप लोग खुद खरीद रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। तो इनका जो इम्पोर्ट है वहाँ से ऑयल मँगाने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये खबर आई है अभी लेटेस्ट। इस स्लाइड में आप पढ़ेंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस बात को लेकर, और हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं, जिसमें कि आप पढ़ पाएँगे रशिया बिकेम द 4th largest oil supplier to India in April, with volume set to rise further in coming months as low prices spur demand from the world's नंबर 3 ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर टैंकर ट्रैकिंग डेटा शोड। तो इंडिया, भारत, हमारा जो देश है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे मतलब इंपोर्ट हमारे देश का होता है, और अप्रैल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रशिया से। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आंकड़े देखते हुए, डाटा देखते हुए, कि आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। आगे बात करते हैं। रशिया का जो शेयर है इंडियंस ऑयल परचेज रोज टू 6% पे पहुंच गया है, और अब काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि भई अब इंडिया ये नहीं कहेगा कि आप हमें रोका-टोकी मत कीजिए, जो यूएस और यूके कंट्रीज़ कर रही थी, कि भई आप इतना ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हैं, हम तो खाली 10 अपना ज़रूरत का खाली 10वाँ हिस्सा खरीद रहे हैं। तो अब वो बढ़ गया है, 6% मात्रा बढ़ गई है उसकी, और 2,77,000 बैरल पर डे हो गया था अप्रैल में, और उससे पहले 66,000 बैरल पर डे था मार्च में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है ये। इंडियन ऑयल कॉर्प, इसके साथ-साथ एक और बड़ी अपडेट है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, आपको समझाऊँगा। इंडियन ऑयल कॉर्प, द कंट्रीज़ टॉप रिफाइनर, बॉट इट्स फर्स्ट एवर रशियन आर्को ऑयल कार्गो लास्ट मंथ। ये आर्को ऑयल क्या होता है? नॉर्थर्न साइड पर जो रशिया का है, जो नॉर्थर्न पोल है हमारे वर्ल्ड का, अगर आप ग्लोब पे देखेंगे, मैप पे देखेंगे, तो वहाँ पर ये ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल निकाला जाता है। लेकिन वहाँ से पहले हम इसलिए नहीं मँगाते थे क्योंकि बहुत दूर पड़ता था, महँगा पड़ता था। अभी करंटली जो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें, तो जो ग्लोबल रेट चल रहा है कमोडिटीज़ में ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो 115 बैरल के आसपास चल रहा है। लेकिन रशिया जो है अभी भी 70 या 75, 70-75 डॉलर पर बैरल जो है ऑफ़र कर रहा है। तो अब हम क्यों ना खरीदें? अगर इतना बड़ा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो अब क्यों ना खरीदें? तो अब हम खरीद रहे हैं। पहले नहीं खरीदते थे क्योंकि बहुत दूर पड़ता था, काफ़ी आने-जाने में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी। तो वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ ओपन्ड अ रेयर आर्बिट्रेज फ्लो, प्रॉम्प्टिंग इंडिया रिफाइनर्स टू इंक्रीज बाइंग ऑफ चीपर शंट बाय मैनी वेस्टर्न कंट्रीज एंड कंपनीज। तो वॉर की वजह से जो है बढ़ गया है, रशिया को भी पैसा चाहिए वॉर में सस्टेन होने के लिए, तो इसलिए वो सस्ते दामों पे बेच रहा है। और अगर कुछ सस्ता मिल रहा है और वो ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, तो हम क्यों ना खरीदें। Price of Russian Urals crude fell sharply due to sanction against Russia, while Kazakhstan CPC blend crude came under pressure as it is loaded from Russia's port, said Ehsan ul Haq, analyst with Refinitiv। ऐसा इनका कहना है। Indians had bought standard Russian oil while some European buyers had bought higher volume of African and US oil, he said। तो इंडिया ने जो है वो स्टैंडर्ड रशियन ऑयल खरीदा है, बाकी की कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका और यूएस ऑयल खरीद रही हैं, ऐसा इनका मानना है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, अगर आप नेट पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे शेयर ऑफ वेरियस रीजन इन इंडियाज़ मंथली ऑयल इंपोर्ट, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। इसमें आप कलर कोडिंग के माध्यम से ये समझ पाएँगे कि इंडिया किस कंट्री से कितना ऑयल जो है वो परचेज़ कर रहा है। इसमें नीचे कलर कोडिंग लिखी हुई है, जैसे येलो लैटिन अमेरिका का है, पर्पल एशिया का है, ब्लू मिडल ईस्ट का है। उसके बाद डार्क येलो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का है, और ये सीआईएस है। उसके बाद ब्लू कलर अफ्रीका, रेड यूएसए, और ग्रीन कलर जो है वो कनाडा का है, और मिसलेनियस। तो मेजर इसमें हम बात करेंगे रशिया और यूएस की, और बाकी जो ओपेक कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट हैं उनकी। अब आप देखेंगे जो ये ब्लू वाला जो लाइन है अप्रैल 2022 में, मार्च अप्रैल अगर आप 2 महीना का देखें, तो ये ब्लू वाला सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से अपना ऑयल जो है वो परचेज कर रहे थे।
और थोड़ा बहुत यूएस से कर रहे थे, रशिया से काफ़ी कम कर रहे थे। अगर आप देखेंगे जो रशिया की जो है ये ये जो हल्का लाइट पैरेट कलर ग्रीन कलर जो है ये रशिया का है। ठीक है। अब आप बाकी के जो अप्रैल मार्च से पहले के जो हैं उसमें देखो कितना कम है ये लाइट ग्रीन, लेकिन अप्रैल में कितना बढ़ गया, रेड वाला कम हो गया। रेड यूएसए का है, तो यूएसए से इंपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है, रशिया से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज। ठीक है। और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब क्लियरली ग्राफ्स में आप इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं इजीली कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है परचेज इसमें। अब आगे की स्लाइड पे अगर हम बात करें, द शेयर ऑफ, अब रीजन वाइज बात करते हैं। द शेयर ऑफ अफ्रीकन ऑयल इन इंडियाज ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट डिक्लाइंड टू अबाउट 6%। तो अफ्रीकन ऑयल 6% घट गया और रशियन ऑयल जो है वो 6% बढ़ गया। वाइल दैट ऑफ यूएस ऑलमोस्ट हाल टू 3%। यूएस में ने 3% पे रोका हुआ है। ग्रेड्स फ्रॉम अजरबैजान, रशिया एंड कजाकिस्तान टुगेदर अकाउंटेड फॉर अबाउट 11% ऑफ इंडियाज इंपोर्टेड ऑयल इन अप्रैल। इन तीनों को मिलाकर जो है 11% बैठा है टोटल, कंपेयर्ड विद अबाउट 3% इन मार्च। जो मार्च में 3% था वो 3 से 11% हो गया है टोटल मिला के। द शेयर ऑफ मिडिल ईस्टर्न ऑयल रोज टू 71% फ्रॉम 68%। तो मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया है। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया आर सेट टू राइज फर्दर टू अबाउट 487,500 इन मई। तो आप सोच सकते हैं जितना 2,77,000 हुआ है अप्रैल में, और मई में ये 4,87,500 बैरल पर डे होने की संभावना है, मतलब डबल के आसपास मान के चलिए आप। सिंस रिफाइनर्स हैव रैम्प्ड अप परचेज फ्रॉम रशिया, प्रिलिमिनरी डेटा फ्रॉम रिफिनेटिव फ्लोज शोज, ऐसा डेटा दिखा रहा है कि जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है परचेज अपनी। लास्ट मंथ इराक कंटिन्यू टू द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया। इराक ने पिछले महीने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई हुआ है इराक से, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अप्रैल में इंडियन रिफाइनरीज शिफ्ट इन 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल। तो इंडियन रिफाइनरीज ने शिप किया है 4.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल का, और 6.9% जो है वो बढ़त हुई है पिछली बार से, और 11.6% हायर देन लास्ट ईयर से, मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 11.6% हायर है। व्हेन सेकंड कोविड 19 वेव हिट लोकल ऑयल डिमांड, जब जिस वक्त पर कोविड आया था उस समय की बात है ये। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इन अप्रैल वर हाई एज रिफाइनरीज रेज्ड रन्स टू मीट लोकल डिमांड एंड गेन फ्रॉम रोबस्ट रिफाइनिंग मार्जिन। तो इनको अपने मार्जिन भी निकालने हैं, डिमांड को भी सप्लाई करना है, तो इस वजह से ऑयल इंपोर्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। ऑल्सो द कंपनीज गॉट रशियन ग्रेड एट वेरी टेम्पटिंग रेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना खरीदें, इतने चीप पे मिल रहा है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज जो ऑयल वगैरह निकालती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो अगर सस्ता मिल रहा है तो ये इस वजह से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, ताकि उस खपत को, उस डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। और tempting rates, and they had to lift committed volume under term contract with Middle Eastern producers. The higher import from Russia dragged down OPEC's share of foreign supplies to India in April. तो OPEC कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी सप्लाई घट गई है, इंडिया में उनका शेयर कम हो गया है। और ये आप आर्टिकल देखेंगे अगर इस स्लाइड पे, इंडिया ओएनजीसी सेल्स रशिया सोकोल ऑयल टू इंडियन रिफाइनरी सोर्सेज। अब ये क्या माजरा है सारा, कि देखिए इंडिया की जो ओएनजीसी कंपनी है, इनके शेयर होते हैं रशिया की मार्केट में, रशियन ऑयल्स में, ये स्टेक होल्डर होते हैं। तो होता क्या है, अब रशिया का ऑयल जो है वो सस्ता है, तो इनको वहां नुकसान होगा, तो ये क्या करते हैं कि अपना स्टेक उठा के इंडिया में वापस बेच देते हैं। मतलब समझ लो एक तरीके से अपना ही माल है, सस्ते में उठाया और यहाँ पे महंगे में बेच दिया, प्रॉफिट भी हो गया, वहां से सस्ता उठा लिया, और उस स्टेक की जो वैल्यू थी वो कम हो जाती, उसको भी इन्होंने बचा लिया, क्योंकि अगर वहां रहता तो वैसे भी वैल्यू कम ही होनी थी, तो उससे अच्छा है कि भाई अपने देश में ही बेच दो लाके। तो ये मोटा मोटा इन्होंने किया है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कम से कम शब्दों में समझाने की। ये जो चीज़ है ये हुई है। ओएनजीसी विदेश जो एक सब्सिडरी फर्म है ओएनजीसी की, और इन्होंने क्या करा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो कर रखा था, ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज स्टेक इन रशिया शैकलिन वन प्रोजेक्ट। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं अलग अलग जगह पर, आपको ऑयल निकालना, ऑयल रिफाइनरी, कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ऑयल है लेकिन निकालने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो ओएनजीसी उनको हेल्प करता है मशीनरी सेटअप करने में, या लगाने में, निकालने में, बेचने में, उन सब कामों में, और अपना एक शेयर लेता है, अपना प्रॉफिट लेता है। तो ये एक प्रोजेक्ट शाकलिन वन प्रोजेक्ट जो है उसी का हिस्सा है। एंड और इन्होंने अपना जो शेयर है ऑयल का उस प्रोजेक्ट से टेंडर्स के थ्रू जो है बेचा है मार्केट में।
इस स्लाइड पे आप देखेंगे ये ओएनजीसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो इनके 35 ऑयल एंड गैस एसेट्स हैं 15 से ज़्यादा कंट्री में, और अच्छी खासी इनकी जो हिस्सेदारी है वो भी है। वो 15 कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं इस स्लाइड पर उनके नाम लिखे हुए हैं। अज़रबैजान है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ईरान है, इराक है, लीबिया है और म्यांमार है, रशिया भी है। रशिया में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके। तो इसीलिए रशिया में इस वक़्त जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है, तो इन्होंने सोचा कि भई अपने एसेट्स जो हैं हम उसको क्यों ना मोनेटाइज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएँ। ये 3 प्रोजेक्ट हैं रशिया में जो इस वक़्त इनके चल रहे हैं। शाखलिन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद इंपीरियल एनर्जी प्रोजेक्ट है, वैनकोर एनर्जी है। तो ये अलग-अलग एरिया हैं रशिया के जहाँ पर इनके डिफरेंट होल्डिंग्स हैं, स्टेक्स हैं। और ये मार्केट में ग्लोबल रेट पे, क्योंकि इस समय रशिया जो है सस्ता ऑयल बेच रहा है, तो ये रिफाइनरीज क्या कर रही हैं, वहां से बिजनेस है एक तरीके से, आप मोटा मोटा ये समझो कि वहां से सस्ता निकाला। पहले दूसरी कंट्रीज को बेचा जाता था, अब क्या कर रहे हैं, वापस अपनी ही कंट्री में आ रहा है कि भाई यहाँ यहाँ से उठाओ और यहाँ बेचो, ताकि यहाँ पे जो ऑयल की डिमांड है और जो सप्लाई है वो बनी रहे और हमें लॉस भी ना हो। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे काम किए जा रहे हैं, और इसीलिए यूएस जो है वो बोल रहा है, या यूके कंट्रीज जो बोल रही है, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भाई वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, वो अपने देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, वो दूसरों को तवज्जो नहीं देते। उन्हें जो करना है वो करते हैं। वो खुद रशिया से इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं, लेकिन भारत को हमेशा ज्ञान दिया जाता है कि भाई तुम कम खरीदो, तुम मत जो है सप्लाई बढ़ाओ। भाई भारत को भी तो अपने देश में महंगाई कंट्रोल करनी है, भारत को भी तो अपने देश के लोगों का हित सोचना है, भारत सरकार को, और वही वो कर रहे हैं। और उनको महंगाई से बचना है, क्योंकि अब जो अगली स्लाइड आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है अमेरिका के जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेरिकन सरकार पर, बाइडेन सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि भाई आपकी वजह से जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इन्फ्लेशन जो है अपने सबसे हाई स्तर पर जा चुकी है, गरीब लोगों को परेशानी हो रही है, और वो सब कुछ हुआ है आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपके खराब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और इसके बदले में इनको सामना भी करना पड़ रहा है। अब जो यूएस, जो बाइडेन सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इनको जवाब दे रहे हैं, वो इनको गलत बता रहे हैं, और इन्होंने बहुत खुल के ट्विटर पे बोल दिया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है बढ़ चुकी है। जैसा आप ये आर्टिकल अगर देखोगे कि Amazon's Bezos अगेन ब्लास्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इन्फ्लेशन, सेज इट्स मोस्ट हर्टफुल टू द पुअर। तो अगर अमेरिका जैसे देश में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कोई भी देश इसकी चपेट में आ सकता है, और इंडिया कुछ भी गलत नहीं कर रहा। अपने देश की और अपने देश के लोगों की भलाई के मद्देनजर रखते हुए वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्केट में सीधा सा सिद्धांत है भाई, जो सस्ता देगा उससे हम खरीदेंगे। हम आम जिंदगी में भी यही करते हैं, और अगर हमारी भारत सरकार ऐसा कर रही है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, उसमें किसी भी देश को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। खैर, ये तो सारी बातें थी। अब करंट अफेयर को लेके आपको डिटेल में बता दिया मैंने कि भाई क्या चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये जो चलता रहा, जो सिनेरियो अभी चल रहा है ऑयल परचेज करने का, तो मे बी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में रशिया चौथे नंबर से तीसरे या दूसरे नंबर पे भी आ जाए, क्योंकि जब बाकी सारी कंट्रीज खरीद रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी ये सोचेगा कि भाई तुम अगर 50% से ज्यादा अपनी जरूरत का खरीद रहे हो, तो मैं तो भैया 10% ही खरीद रहा हूँ, या 1%, 2%, 3%, इतना तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये परचेज और ज्यादा बढ़े, क्योंकि इंडिया में भी और जो पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल की वजह से हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इंडिया के पास एक बेहतर काउंटर होगा बोलने के लिए। अगर कोई कंट्री बोलती भी है कि भैया आप ज्यादा परचेज कर रहे हो, तो इंडिया बोल सकते हैं कि भाई हम अपने देश में महंगाई नहीं चाहते कि वो बढ़े जितना आपके देश में बढ़ गई है, तो इसलिए हमें कंट्रोल करने के लिए खरीदना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमें अपने लोगों का भला देखना है। भाई हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी देश की जनता होती है उस देश की सरकार के लिए कि भाई वो भूखमरी से बचाए और ज़रूरत का जो सामान है वो उपलब्ध कराएँ, महँगाई को कंट्रोल में रखें। तो जैसे अभी पीछे हुआ कि भई व्हीट को लेके सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने देश के लोग भूखे ना मरें। उसके बाद हम बाहर मदद करेंगे। तो उसी को लेके हो सकता है आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल के मामले में भी ये स्टेप उठें कि भई परचेज़ेज़ बढ़ जाएँ और रशिया जो है वो चौथे नंबर से उठ के वीपर आ जाए। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले करंट अफेयर के टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।